सिर्फ बोर्डिंग से पहले एक यात्री ने उसे घूर कर देखा था तो उसने बिना कुछ कहे अपनी हाई हील उतारी, उसे कॉफी में डालकर लगातार हिलाने लगी और फिर बिना झिझक वह कप उस यात्री को दे दिया। लेकिन यात्री को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने गर्म कॉफी एक झटके में उस पर फेंक दी, जिससे एयर होस्टेस का हाथ तुरंत जल गया। फिर भी एयर होस्टेस कुछ कह नहीं सकी, क्योंकि सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि थाईलैंड की राजकुमारी थी और इस सफर के लिए राजकुमारी ने पूरा जहाज ही बुक कर लिया था। अब जहाज में सिर्फ वह और कप्तान 2 ही स्टाफ थे। राजकुमारी को नाराज न करने के लिए लीसा को मजबूरी में एक और कॉफी बनानी पड़ी, लेकिन राजकुमारी ने उसे देखकर भी कोई परवाह नहीं की। जब राजकुमारी की नजर लीसा की उंगली में पड़े हीरे की अंगूठी पर पड़ी तो वह और भी भड़क गई, क्योंकि उसकी उंगली में भी बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी। इसलिए राजकुमारी ने लीसा से उसकी अंगूठी उतारने को कहा। राजकुमारी की मांग बिल्कुल बेहूदगी थी। हालांकि लीसा मन ही मन उसे कोस रही थी, पर सामने वाली शाही परिवार की सदस्य थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी अंगूठी उसे देनी पड़ी। यहीं एक नफरत का बीज गहराई से बोया गया। कुछ ही देर में दोपहर हो गई। लीसा ने प्यार से राजकुमारी को स्पेशल खाना परोसा, पर राजकुमारी को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसने लीसा को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि वह लीसा का काम वाला खाना खाना चाहती है। मजबूरी में लीसा को अपना टिफिन वापस लेना पड़ा। जब उसने देखा कि उसके काम के खाने में सीफूड नूडल्स हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी को सीफूड से गंभीर एलर्जी है। अब उसे बदला लेने का सही मौका मिल गया था। उसने टिफिन से सीफूड निकाल फेंका और जानबूझकर सीफूड के रस से पूरी तरह भीगे हुए नूडल्स को छोड़ दिया और उन्हें राजकुमारी के सामने परोस दिया। राजकुमारी ने बिना संकोच खाना शुरू कर दिया, पर उसे क्या पता कि अनर्थ होने वाला है। कुछ ही देर बाद पूरे केबिन में तेज खांसी की आवाज आने लगी। लगता था कि नूडल्स खाने के बाद एलर्जी शुरू हो गई थी। लीसा ने दिखावे के तौर पर उसे पानी दिया और राजकुमारी घबराकर वॉशरूम की तरफ दौड़ गई। लीसा मन ही मन खुश ही हो रही थी। तभी उसकी नजर सीट पर रखी कुछ तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें वह और राजकुमार डेट पर दिख रहे थे। यह देखकर लीसा सब समझ गई। राजकुमारी इसलिए उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे पहले ही उसके और राजकुमार के रिश्ते का पता चल चुका था। डरी हुई लीसा उठकर जाने ही वाली थी, पर तभी सामने टॉयलेट से लौटती लाल आंखों वाली राजकुमारी से टकरा गई। इसे देखकर लीसा डर के मारे तुरंत रेस्ट रूम में चली गई। आखिरकार जब विमान मंजिल पर उतरा तो लीसा ने चैन की सांस ली कि वह मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह वापसी की फ्लाइट पर टीवी पर खबर आई कि राजकुमारी की मौत एलर्जी के कारण हो गई। उससे भी डरावनी बात यह थी, मरने से पहले राजकुमारी ने खास तौर पर कहा था कि उसकी बॉडी को वापस देश ले जाने की जिम्मेदारी लीसा को ही दी जाए। शाही परिवार का मामला होने के कारण कप्तान इनकार नहीं कर सकता था और उसने यह जिम्मेदारी लीसा पर डाल दी। लेकिन जैसे ही लीसा ने सफेद कपड़े में लिपटी बॉडी देखी, उसके मन में बेचैनी भर गई। कप्तान को कॉकपिट में जाना था, इसलिए लीसा को अकेले ही राजकुमारी की लाश के साथ रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही विमान उड़ान के दौरान तेज हवा में हिला, राजकुमारी की लाश सीट से नीचे गिर गई। लीसा इतनी बुरी तरह डर गई कि 6 सेकंड के लिए बेहोश हो गई। होश आते ही उसने कप्तान को कॉल किया कि वे आकर बॉडी को उठाने में मदद करें, लेकिन विमान तेज हवा में हिल रहा था। कप्तान कॉकपिट से बाहर नहीं आ सकता था। मजबूरी में लीसा को खुद ही लाश को खींचकर उठाना पड़ा और दोबारा गिरने से बचाने के लिए उसने उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। उसे लगा कि अब कोई डरावनी घटना नहीं होगी। वह अपनी सीट पर बैठकर सो गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, विमान फिर से जोर से हिला और अगली ही क्षण राजकुमारी उसकी बाहों में आकर गिर पड़ी। अच्छी बात यह थी कि अभी अभी जो हुआ वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन इस वजह से वह दोबारा सोने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। थोड़ा मन शांत करने के लिए वह जल्दी से पानी का एक गिलास भरने लगी, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि में एक परछाई सी गुजरी। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि जहाज पर तो सिर्फ वह और कप्तान 2 ही लोग थे। तो अभी जो था वह कौन था? हिम्मत जुटाकर लीसा आगे बढ़कर देखने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सीट पर रखी वह लाश गायब थी। उसके कुछ समझने से पहले ही वॉशरूम से जोरदार खांसी की आवाज आने लगी। उसे याद आया कि सीफूड नूडल्स खाने के बाद राजकुमारी यही तरह जोर जोर से खांस रही थी। एक अनहोनी का डर उसके भीतर जाग उठा, लेकिन वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी और न ही सोचने की हिम्मत थी। फिर भी वह धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि लाश को ढकने वाला सफेद कपड़ा जमीन पर बिखरा पड़ा है, लेकिन लाश खुद कहीं भी नहीं दिख रही थी। वॉशरूम के अंदर खांसी
खांसी की आवाज बढ़ती जा रही थी। फिर भी लीसा ने हिम्मत की और आगे बढ़ी। अच्छा हुआ कि दरवाजा खोलने पर अंदर कोई नहीं था। क्या अभी जो कुछ हुआ वह सब उसकी कल्पना थी? वह इस बारे में सोच ही रही थी कि एक और डरावनी घटना घटी। अचानक विमान जोर जोर से हिलने लगा। वॉशरूम की लाइट पूरी तरह चली गई और दरवाजा भी अंदर से लॉक हो गया। डर से उसका पूरा शरीर सिहर गया और तभी उसके पीछे से 2 खांसी की आवाजें आईं। उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी मौत करीब देख वह पूरी जान लगाकर दरवाजा पीटने लगी। आखिरकार संकट की घड़ी में दरवाजा खुल गया और वह लुढ़कती हुई भागते भागते कॉकपिट की ओर दौड़ी। लेकिन तभी एक फूड कार तेजी से उसकी तरफ लुढ़कने लगा। अब लीसा में अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पाई और कप्तान से मदद मांगने लगी। लेकिन विमान पहले से ही तूफान वाले क्षेत्र में था। कप्तान कहाँ उसकी परवाह कर पाता। तभी उसने देखा कि एक धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है और वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई। उसने कुल्हाड़ी उठाकर कॉकपिट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि विमान में भूत है। लीसा को पागलों की तरह खिड़कियां तोड़ते देख कप्तान मजबूर होकर कॉकपिट से बाहर आया और चिल्लाकर उसे शांत होने को कहा। जब लीसा ने कहा कि राजकुमारी की लाश, तो कप्तान समझ गया कि वह सच में पागल हो चुकी है क्योंकि लाश तो वहीं सीट पर पड़ी थी। लीसा कुछ बोल पाती उससे पहले ही कप्तान ने उसे केबल टाई से सीट पर बांध दिया और सबसे डरावनी बात, उसके सामने ही राजकुमारी की वह लाश पड़ी थी। वह भागना चाहती थी लेकिन उसके हाथ बुरी तरह बंधे हुए थे। वह हिल भी नहीं सकती थी और बस बेबस होकर रोती रही। लेकिन तभी कुछ और भी भयानक हुआ। वह लाश अचानक अजीब तरीके से खांसी, फिर धीरे धीरे उसकी देह से हटने लगा, जिससे डरकर लीसा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चुपचाप अपने अंत का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी सारी आवाजें अचानक गायब हो गयी। लीसा ने सिर घुमाया और देखा कि वह लाश गायब थी। उसकी चीख पूरे विमान में गूंज उठी। आखिरकार विमान सुरक्षित रूप से थाईलैंड की राजधानी पहुंच गया। जब स्टाफ अंदर आया ताकि राजकुमारी की लाश को सौंपा जा सके, तो वे सामने का दृश्य देखकर डर गए। लीसा अजीब तरह से मरी पड़ी थी। उसके हाथ की मुद्रा में जुड़े हुए थे और वह राजकुमारी के पैरों के पास रहस्यमय तरीके से मृत मिली। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। 244 सिर्फ एक क्लासिक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि इंसानियत और डर की गहराई को दिखाती है। यह हमें बताती है कि खुद मुसीबत मत बुलाओ। अगर वह निंदनीय तीसरी नहीं बनती, अगर उसने सी फूड वाली नूडल्स, सी फूड एलर्जी वाली राजकुमारी को न परोसी होती, तो उसे ऐसा मरकर प्रायश्चित नहीं करना पड़ता।